तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिसनिंग आंसरिंग और मैं हूं आपके साथ समरा शहजादी। नाजरीन मोहतरम, हमने बचपन में एक चूहे और एक शेर की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें एक शेर चूहे की जान बचाता है और बाद में एक अरसे के बाद जब शेर शिकारियों के जाल में फंसता है, वही चूहा शेर की जान बचाता है। बिल्कुल एक ऐसी ही कहानी हकीकत में भी हो चुकी है, लेकिन एक इंसान और एक भेड़िए के दरमियान। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाजरीन मोहतरम, मामला ये हुआ कि भेड़ियों का एक झुंड जंगल में फिर रहा था कि रास्ते में मौजूद एक फंदे में एक शी वुल्फ यानी मादा भेड़िए की टांग फंस गई। झुंड को इस शी वुल्फ को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक फर्द के लिए सारे झुंड की सलामती को खतरे में नहीं डाल सकते थे। इस भेड़िए ने इस ट्रिप से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुमकिन ना हो सका। फिर इत्तेफाक से एक शख्स जो कि इस जंगल में कैंपिंग की गर्ज से आया हुआ था, वहां आ निकला। इसने इस शी वुल्फ को देखा तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसकी टांग इस ट्रिप में बुरी तरह से फंस चुकी है, और चूँकि अब ये नडाल होकर लेट चुकी थी, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि इसको इस ट्रिप में फंसे हुए काफ़ी देर हो चुकी है। चूँकि एक भेड़िया खूनख्वार जानवर होता है, इसीलिए इस शख्स को इसके पास जाने की हिम्मत न हुई, लेकिन वो पास ही अपना कैंप लगाकर सो गया, ताकि अगर शिकारी वापस आए तो वो इससे बात कर सके। शिकारी तो वापस ना आए, लेकिन अगले दिन इसको इस जगह के पास भेड़िए के 4 बच्चे भी मिले, जिनको देखकर इसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि ये इसी शी वुल्फ के बच्चे हैं जो कि ट्रिप में फंसी है। फिर इस शख्स ने इन बच्चों को एक थैले में डाला और इन्हें इनकी माँ के पास लाकर छोड़ दिया। माँ ने बच्चों से लाड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस शख्स को यकीन हो गया कि ये इसी शी वुल्फ के बच्चे हैं। खैर, वो अभी भी इस शी वुल्फ के पास जाने की हिम्मत न कर रहा था। इसने सोचा, अगर ये शी वुल्फ इसी तरह ट्रिप में फंसी रही और मैं इसे निकालने में नाकाम रहा तो ये यकीनन मर जाएगी। चुनाचे इसने इसके लिए खुराक का इंतजाम करने का मंसूबा बनाया। जंगल में काफ़ी देर ढूंढने के बाद इसको एक मरा हुआ हिरन मिला, जिसका गोश्त लेकर वो शी वुल्फ के पास आया। चूँकि वो शी वुल्फ भूखा था तो इसने वो गोश्त खा लिया। अब इस शख्स ने इस शी वुल्फ का एतमाद जीतने की कोशिश की तो अपने हाथ पे कंबल लपेटकर शी वुल्फ के पास आया। शी वुल्फ ने ना तो कोई मुज़ाहमत की और ना ही गुस्से का इजहार किया, जिस वजह से इस शख्स को थोड़ा हौसला मिला और ये यकीन हुआ कि अगर वो इसकी टांग को फंदे से निकालने की कोशिश करे तो शायद वो इसे ना काटे। इसने हिम्मत करके इसकी टांग को हाथ लगाया और शी वुल्फ दर्द से तिलमिला उठी, लेकिन अपने मोहसन को कुछ ना कहा। इसने आखिर हिम्मत करके ये फंदा इस शी वुल्फ की टांग से निकाल दिया। इसका अंदाज़ा था कि ये फंदा उतारने के बाद शी वुल्फ अपने बच्चों समेत जंगल में कहीं गायब हो जाएगी, लेकिन इसकी हैरत की तब इंतहा न रही जब इसने शुक्रिया के तौर पर इसके हाथ चाटने शुरू कर दिए। खैर, थोड़ी देर बाद वो शी वुल्फ और इंसान एक दूसरे से अलग हो गए और ये शख्स इन यादों के साथ वापस चला आया। वक्त गुजरता गया और 4 साल बाद वो शख्स वापस कैंपिंग करने इसी जंगल में गया और जंगल में वो इसी जगह अपनी यादें ताज़ा करने पहुंच गया। इसे आसपास शी वुल्फ तो ना मिली, लेकिन आसपास दरख्तों में किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद इसे मालूम हुआ कि इस जगह पर एक रीछ मौजूद है जो कि इसको स्मेल कर चुका है। अब इस शख्स को अपनी जान के लाले पड़ गए। इसने भागना शुरू किया तो रीछ ने भी इसका ताक़ुब शुरू कर दिया। वो जान बचाने के लिए एक दरख्त पर चढ़ा और साथ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि रीछ भी दरख्त पर चढ़ सकता है, मगर इस वक्त इस शख्स को दरख्त के अलावा जान बचाने के लिए कोई चारा नजर न आया। अब इसे यकीन हो गया था कि अब इसे इस रीछ से कोई नहीं बचा सकता। मौत को इतना करीब देखकर इसने आखिरी बार मदद के लिए पुकारा। रीछ इसको खाने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने के बाद रीछ की तवज्जो दूसरी तरफ हुई। इस शख्स ने भी इस तरफ गौर से देखा तो इसे दरख्तों के अंदर भेड़ियों का एक झुंड अपनी तरफ आते नजर आया। ये भेड़िए बहुत ही गुस्से से गुर्रा रहे थे और इस दरख्त के करीब आकर वो इस रीछ के गिर्द झपट पड़े और यूं ये रीछ इस इंसान को खाने का अपना इरादा तर्क करके वहां से भाग खड़ा हुआ।
آخر وہ شخص درخت سے نیچے اتر آیا اور اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے ایک بھیڑیے کو اپنے پاس آتے دیکھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ وہی شی ولف ہے جسے اس نے ٹرپ سے باہر نکالا تھا۔ شی ولف اس کے پاس آئی اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چاٹنے لگی۔ اس شی ولف نے اتنے سالوں بعد بھی اپنے محسن کو نہیں بلایا اور مصیبت کے وقت اس کے پاس پہنچ گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔